सो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की बात करेंगे। कल रात में एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। हमारे इस क्लास में भी जिन्होंने एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम दिया है, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एस्पायरेंट्स हैं, ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे है इस क्लास में। तो उन सभी के लिए हम लोग बात करेंगे एमपीएससी के बारे में। सो एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन आया है कल रात में, एमपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली अभी जो एमपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है वो दोबारा होगा। पहला जो एग्जाम था उसे अभी कैंसिल कर दिया गया है एंड अभी री एग्जाम होने वाला है। ओके, एंड अभी जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो ये उनके लिए काफी बड़ी जीत है। सो जैसे आप जानते हो कि मार्च महीने में ये एग्जाम हुई थी एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की महाराष्ट्र में, एंड इस एग्जाम में पेपर लीक हुआ था। एंड इस पेपर लीक को लेकर के जो ड्रग एस्पायरेंट्स है, ड्रग इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट्स मतलब जिन्होंने भी एग्जाम्स दी थी, वो लोग काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे इस एग्जाम को दोबारा करवाने के लिए, इस एग्जाम को कैंसिल करवाने के लिए। सो अकॉर्डिंगली मतलब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे उनको सक्सेस मिला है। एंड कल ये जो नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एनपीएससी, ओके, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। हमारी इस बैच में एमपी एंड कर्नाटका हैदराबाद के भी स्टूडेंट्स हैं। सो हम उनके लिए बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे पहले एमपीएससी की बात कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। सो यहाँ पे ये महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, सो ये नोटिफिकेशन जो है इसको मैं लाइन बाय लाइन रीड कर लेता हूँ एंड इसका क्या मतलब है एंड इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो क्वेरीज भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी का ये नोटिफिकेशन है, प्रसिद्धि पत्रक है, ओके, जो कि कल रात में दिनांक 25 अगस्त 2024 कल रात में ये आया है। सो इसमें इसमें क्या कहा गया है? सो आयोगामार्फत औषध निरीक्षक गट ब अन्न व औषध प्रशासन या संवर्गासाठी दिनांक 29 जुलै 2025 रोजी जाहिरात क्रमांक 116/2025 प्रसिद्ध करण्यात आली होती। दिनांक 22 मार्च 2026 रोजी ही चाळणी परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने राज्यातील 6 विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्रावर घेण्यात आली। सदर परीक्षेचा दिनांक 12 जून 2026 रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला। चाळणी परीक्षेअंती मुलाखतीकरिता 506 इतके उमेदवार पात्र ठरले। यापैकी 488 उमेदवारांच्या मुलाखती दिनांक 1 जुलै 2026 ते 22 जुलै 2026 या कालावधीत घेण्यात आल्या। दिनांक 22 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी मुलाखती संपल्यानंतर औषध निरीक्षक पदाकरिता पात्र ठरणारा 485 व अपात्र 3 अशा एकूण 488 उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती। ओके, देन सेकंड पॉइंट, दरम्यान उपरोक्त दिनांक 22 मार्च 2026 रोजीच्या चाळणी परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याबद्दल आयोगास दिनांक 22 ते 26 जुलै 2026 या कालावधीत ईमेलद्वारे काही उमेदवारांमार्फत तसेच लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या। परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे दिनांक 20 मार्च 2026 रोजी काही उमेदवारांना प्रश्न मिळाले होते आणि ही प्रश्नपत्रिका सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रस्तुत करण्यात आली होती असे सदर तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले होते। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आयोगामार्फत तातडीने उपरोक्त प्राप्त तक्रारीतील आशयाचे गांभीर्य आणि प्रकरणाची संवेदनशीलता विचारात घेऊन प्राप्त सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी पोलीस आयुक्त मुंबई यांच्याकडे दिनांक 27 जुलै 2026 रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली। फोर्थ पॉइंट, तदनुषंगाने पोलीस उपायुक्त गुन्हे अन्वेषण शाखा पोलीस आयुक्त कार्यालय मुंबई यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला आहे। गुन्हे अन्वेषण शाखेने सादर केलेल्या अहवालानुसार एकाच उमेदवारास प्रश्नसंच मिळाल्याचे आणि त्याचा लाभ झाल्याचे चौकशीत दिसून येत आहे असा प्रथम दर्शनी निष्कर्ष नोंदविला आहे। नेक्स्ट पॉइंट, आयोगाद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षेची गोपनीयता, अखंडता, पारदर्शकता, निष्पक्षता व आयोगावरील सर्वसामान्य उमेदवारांची विश्वासार्हता कायम राखण्याच्या दृष्टीने आयोगाने अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक गट ब या पदासाठी उपरोक्त जाहिरातीप्रमाणे
केलेली भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा आज निर्णय घेतला आहे. ओके, देन 6 पॉइंट. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एमपीएससी की जिन्होंने भी एग्जाम दी थी ड्रग इंस्पेक्टर की उनके लिए. सो औषध निरीक्षक गट ब अन्न व औषध प्रशासन या संवर्गाच्या उपरोक्त जाहिरातीतील पदांसाठी आयोगाकडून फेर परीक्षा आयोजित करण्यात येईल. याकरिता संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता असणार नाही. तसेच त्याकरिता कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार नाही. फेर परीक्षा संदर्भातील प्रसिद्धी पत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल. ओके, सो यहाँ पे ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है जो कि एमपीएससी ने दिया है. तो इसके अकॉर्डिंगली जो एग्जाम अभी हुआ था एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का वो कैंसिल है एंड दोबारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. सो यहाँ पे जिन लोगों ने भी लास्ट एग्जाम दिया है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का, जिन्होंने भी पेपर अप्लीकेशन किया था, अप्लाई किया था एंड जिन्होंने भी एग्जाम दी है, तो वो सभी दोबारा एग्जाम दे पाएंगे. उनको दोबारा अप्लीकेशन करने की या दोबारा एग्जाम फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ जितने भी लोग मतलब जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो सब इसके लिए एलिजिबल है. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि नए लोगों का क्या है, नए लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे क्या? सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, यदि सेम नंबर ऑफ पोस्ट के लिए यदि एग्जाम होती है, जितनी पोस्ट लास्ट टाइम की उतनी ही पोस्ट के लिए यदि एग्जाम होती है, नंबर ऑफ पोस्ट यदि इंक्रीज नहीं होते हैं, तब नए कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जाम अलाउ नहीं रहेगी. जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है, जिन्होंने पहले ही एग्जाम दी है, वही लोग दोबारा ये एग्जाम दे पाएंगे. आई थिंक नए लोगों के लिए एग्जाम अभी नहीं रहेगी. हाँ, यदि इसके अंदर में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ करके आते हैं, जब नया नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे एग्जाम को लेकर के, एंड वो नोटिफिकेशन में यदि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि एमपीएससी दोबारा यहाँ पे एप्लीकेशन शुरू करे. बट ये जो 6 नंबर का पॉइंट है, इसको पढ़ करके यही लगता है कि एमपीएससी दोबारा एप्लीकेशन शुरू नहीं करेगा. तो ऑलरेडी जिन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दी हुई है, उन्हीं लोगों के लिए ये एग्जाम दोबारा अरेंज की जाएगी, दोबारा ली जाएगी. ओके, तो इस तरह का ये नोटिफिकेशन है. तो यहाँ पे जिन भी लोग आप में से जिन किसी ने भी एमपीएससी का 2026 में मार्च में एग्जाम दिया था, उन लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. उन्हें दोबारा एक मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी एबिलिटी, अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपने टैलेंट को प्रूव करने का, अपने प्रिपरेशन को प्रूव करने का. तो फिर से आप मन लगा करके पूरी तैयारी के साथ में, तन मन के साथ में, पूरे मन से अभी तैयारी कीजिए. दोबारा आपको चांस मिला है. इस चांस के लिए आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इसके लिए, एमपीएससी को काफी आपने फॉलो भी किया है. सो आपको रिजल्ट मिला है. सो अब इस रिजल्ट का, इस मौके का फायदा उठाइए. सो नाउ इससे रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज होगी तो पूछिए. बोलिए, कोई क्वेरीज है आपको इसको लेकर के, कोई डाउट्स है आपको एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर किती दिवसांनी होईल की? सर पेपर काय? काय एक्झाम कधी होईल? हा, कसं आहे अनिकेत, आता कालच हे आलेलं आहे नोटिफिकेशन. तर आता एमपीएससीचा शेड्यूल कसा येतो, त्यांच्याकडे कुठल्या डेट्स अवेलेबल आहे, त्यांचं प्रिपरेशन किती. कारण हे बघा, क्वेश्चन पेपर सेट करायचं असेल, आता पुन्हा त्यांना नवीन क्वेश्चन पेपर सेट करावा लागेल. आणि नवीन क्वेश्चन पेपर सेट करायचं म्हटल्यावरती त्याच्यामध्ये कमीत कमी 2 ते 3 महिने जातीलच. ओके, जर त्यांच्याकडे ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर असेल, त्यांनी मागच्या वेळेसच एकापेक्षा जास्त पेपर्स तयार करून ठेवले असतील, ओके, तर ते लगेच घेऊ शकतात. मेन वेळ कशामध्ये जाणार आहे? क्वेश्चन पेपर सेट करण्यामध्ये. जर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी त्यांच्याकडे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर सेट केलेले असतील तर वेळ नाही लागणार. पण जर क्वेश्चन पेपर सेट केलेले नसतील तर नवीन पेपर सेट करण्यासाठी पुन्हा कमिटी तयार करा, मग पुन्हा त्याच्यासाठी पेपर सेटर सिलेक्ट करा, मग पेपर सेटरला कम्युनिकेट करा, मग त्यांच्याकडून क्वेश्चन्स घ्या, मग पुन्हा सेट करायला वेळ लागतो. सो आय डोंट नो, म्हणजे माझ्याकडे ही आयडिया नाहीये मला की त्यांच्याकडे ऑलरेडी एक्स्ट्रा पेपर्स आहेत की नाहीये. ओके, आणि त्यानंतर एमपीएससीचं जे कॅलेंडर असतं, तर ते कॅलेंडर मध्ये पण डेट्स कुठे अवेलेबल आहेत या एक्झाम कंडक्ट करण्यासाठी ते पण बघावं लागेल. सो माझ्याप्रमाणे मला जे वाटतं त्याप्रमाणे कमीत कमी 2.5 ते 3 महिने तरी लागतील ही एक्झाम परत होण्यासाठी. इमिजिएटली काही एक्झाम होणार नाही, म्हणजे 2.5 ते 3 महिने एक्झाम होण्यासाठी
त्यानंतर परत रिझल्ट लागण्यासाठी 1 महिना कमीत कमी, त्याच्यानंतर परत इंटरव्ह्यू वगैरे होण्यासाठी 1 ते 2 महिने, म्हणजे असं समजा की परत फायनल रिझल्ट येण्यासाठी एक 6 ते 7 महिन्याचा वेळ याच्यामध्ये जाऊ शकतो. ओके, सो आपल्या हातामध्ये आता एकच गोष्ट आहे की एक्झाम री एक्झाम होणार आहे, आपल्याला आता माहिती आहे आणि आपण त्याच्यासाठी इलिजिबल आहोत. ज्यांनी कुणी ती एक्झाम दिलेली ते सगळे इलिजिबल आहेत. तर तुमच्या हातामध्ये फक्त आता डेली अभ्यास करणं हेच आहे. एक्झाम होईल तेव्हा होईल, पण आता तुम्ही मन लावून अभ्यास करा, सिरियसली अभ्यास करा. आता तुम्हाला अनुभव पण आलेला आहे की एक्झाम्स कशा प्रकारचे असतात. तुम्हाला तिथे एक्झाम तुम्ही लाईव्ह जो काही स्ट्रेस असतो 1 तासाचा, तो स्ट्रेस पण तुम्ही अनुभवला आहे. तर त्यामुळे आता तुम्ही त्याप्रमाणे मन लावून व्यवस्थित अभ्यास करा. सो दॅट इज ओनली थिंग इन युअर हँड्स. बाकी एक्झाम 2 महिन्यात होईल, 3 महिन्यात होईल का 6 महिन्यात होईल, काय सांगता येत नाही. ओके, सो लगे रहो, अभ्यास करते रहो, स्टडी करते रहो. ठीक है.